अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पर। आपको हम वेलकम करते हैं यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के चैनल पर। आज हम जिस सेशन के साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर साहब। ये अमेरिका में रहाइश पजीर हैं। बाय प्रोफेशन तो ये एक डॉक्टर हैं, लेकिन ये क्रिकेट का इनको जुनून हद तक है। लेकिन आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह वो अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ ये यंग टैलेंटेड जो लड़के हैं उनको स्पॉन्सर भी करते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे इसको लेके, और साथ साथ हम इनकी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह ये अमेरिका में आए और किस तरह इन्होंने प्रोफेशन को चूज़ किया, और साथ साथ ये किस तरह क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया। आप बाय प्रोफेशन तो एक डॉक्टर हैं और साथ साथ आपको क्रिकेट का बेहद जुनून है जी। ये खुला तजाद नहीं है कि डॉक्टर की फील्ड कहाँ पे और क्रिकेट की फील्ड कहाँ पे? डॉक्टर तो खुद एक बड़ा बिजी जो है लाइफ इसकी होती है, हॉस्पिटल्स में लेके या इतना कंपटीशन होता है, तो उसके बाद आप क्रिकेट को कैसे मैनेज कर लेते हैं साथ? ये क्रिकेट जो है ना वो मैंने बचपन से खेली है और मुझे शौक़ था। तो एज अ डॉक्टर आपकी लाइफ आप हर रोज़ लाइफ एंड डेथ से डील कर रहे होते हैं, तो मेंटली आपको कोई डाइवर्जन चाहिए होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कुछ लोग कार्ड्स खेलते हैं, कुछ ट्रैवल करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं और खिलाते हैं बच्चों को। हाँ जी, बिल्कुल। इंसान बेसिकली एक सोशल एनिमल है जी। तो उसके लिए डाइवर्शन के लिए कोई ना कोई चीज़ या एक्टिविटी तो होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत रिलैक्सिंग है क्योंकि ये हमारा गेम है, हमने हमेशा खेला है। तो फिर आप शौक से ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शौक से कर रहे हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्रिकेट से है? मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मैंने क्रिकेट खेली। अच्छा, सबसे पहले आपने खेली? जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कोशिश की जवानी में कि किसी ऐसी लीग में, फ़ॉरेन किसी लीग में शामिल हो जाएं या इंटरनेशनल क्रिकेट को अपना कैरियर बना लें? इस लेवल पे आप गए? मैंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन ये सच बोलना जो है ना काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी, बिल्कुल। कि मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे अंदर इतना टैलेंट था कि मैं कर सकता था। तो मैंने क्लब के लेवल पे तो बहुत सालों तक क्रिकेट खेली। मैंने ऊपर आगे कोशिश की, बहुत ट्रायल्स दिए, लेकिन कभी सिलेक्शन हुआ नहीं बड़ी टीमों में। लेकिन कराची लेवल पे मैंने खेला, फिर मैंने इंग्लैंड में क्लब में खेला, फिर सऊदी अरब में हम थे तो वहाँ पे खेला हमने क्लब में। तो मैंने क्लब लेवल पे हर जगह क्रिकेट खेली और अभी भी वही उसी लेवल पे हूँ मैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आपने आजकल जो क्लब बनाया हुआ है, इसको हम क्लब बोल लें या इसको कोई काउंटी बोल लें या कोई लीग बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जो आप मुझे बता रहे थे कि 3 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर बनाई हुई है। जी, ये हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। और हमारे जो रूह रवां हैं वो नवीद अहमद, वो CPA हैं। अच्छा। और वो उनकी फ़र्म है यहाँ पे, बहुत बड़ी फ़र्म है, क्रेसेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के नाम से। अच्छा। दूसरे हमारे बचपन के दोस्त हैं नदीम खान। तो उनके पास काफ़ी सारे बिजनेस हैं, तो उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाई है, उसका नाम है खानसोर्शियम। जी। अच्छा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे पास एक होल्डिंग कंपनी है, इसमें कुछ लैंड है, कुछ बिजनेसेस हैं। अच्छा। तो उसका नाम मैंने अपने पुराने क्लब के नाम पे रख दिया है, सखी हसन जिमखाना। अच्छा। SHG कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट्स। ये आपका पुराना कहाँ से है? ये कराची में हम खेलते थे। ये वही क्लब है जिसमें 25-30 साल बाद सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के कप्तान बने वो भी खेले। अच्छा। और वहाँ पे हमने सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी भी बनाई हुई है। वहाँ से भी हमने काफ़ी बच्चे जो अभी पाकिस्तान भी खेल रहे हैं प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। तो उसी नाम पे मैंने अपनी कंपनी बनाई थी। ये तीनों जो हमारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मिक्सचर जो है वो बैरिंगटन क्रिकेट एसोसिएट्स के नाम पे हमने बनाया। आई थिंक ये बर्लिंगटन यही है, क्रिसेंट एसोसिएट्स। जी। अच्छा, ये आपका तीनों दोस्तों का है? जी। ठीक है। तो ये हमारे इसके अंडर में हमारा क्लब भी आता है। अच्छा। क्लब में हमारी 3 टीमें हैं। तो ये क्लब अमेरिका में आप किस स्टेट में है? शिकागो में है? जी, ये शिकागो के सबर्ब में है, साउथ बैरिंगटन कहलाता है। ठीक है, उसमें है। और ये हमारे जो विलेज ऑफ साउथ बैरिंगटन और कुक काउंटी जो शिकागो की सबसे बड़ी काउंटी है, उसकी स्पॉन्सरशिप से ये ग्राउंड्स हैं हमारे पास। और इसमें हमारे पास क्रिकेट एकेडमी है। ठीक है। और बहुत फंक्शनल है। मैं समझता हूँ शिकागो का सबसे अच्छा ग्राउंड वही है। अच्छा। और बड़ी अच्छी क्रिकेट होती तो है। डॉक्टर साहब, इधर आपने प्रॉपर कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है? जी, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं लोग, एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। और कोचिंग के लिए देयर इज़ कोचिंग ICC के कोर्सेज होते हैं जो
तो आईसीसी लेवल 1 2 3 4 5 ये होते हैं कोचिंग के। ठीक है। तो हमारे पास जो कोचेज़ हैं वो लेवल 3 हैं, एक लेवल 4 कोच है हमारे पास। तो ये आईसीसी सर्टिफाइड कोचेज़ हैं। ठीक है, और आईसीसी सर्टिफाइड है। जी अच्छा जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्लब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लब काफ़ी अच्छा है। हमारे पास सारी दुनिया के लोग खेल चुके हैं। अभी इस वक्त मैं कुछ नाम अगर ले सकूं तो जी जी बताएं आप। साउथ अफ्रीका से कैल्विन सैवेज हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। वेस्ट इंडीज़ से फिडेल एडवर्ड, उन्होंने 50-60 टेस्ट मैच खेले हैं। वो आपके क्लब से? हमारे क्लब अभी ये लड़का है मैथ्यू फोर्ड जो इस्लामाबाद यूनाइटेड हाँ जी, में खेल बिल्कुल, रहा इस्लाम है, यूनाइटेड में वो हमारे क्लब का लड़का है। हम अच्छा। 3-4 साल से हमारे लिए खेल रहा है। एक लड़का जो अभी खेलेगा वेस्ट इंडीज़, उसका नाम है मार्किनो मेंडली। मैं अभी गया था जमैका तो उससे भी बात हुई, वो लड़का हमारे साथ खेल रहा है। अच्छा। और कुछ इंडिया के अच्छे प्लेयर्स हैं जो आए हैं। फिर पाकिस्तान के हमारे पास रमीज़ राजा जूनियर जो पाकिस्तान खेले हैं। फिर सैयद साद अली, बहुत शानदार हाँ जी, प्लेयर है, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है। सैयद साद अली की तो सर हम बात करें तो उनके टैलेंट को तो पाकिस्तान ने मतलब कि हम अगर सिंपल कहें तो रोल के रख दिया, मतलब कि उसकी कदर नहीं की। पाकिस्तान ने बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन, बड़े बड़े अच्छे बॉलर्स पैदा किए हैं, लेकिन उनका कोई कैरियर हमने नहीं देखा जी पाकिस्तान में रहते हुए। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में क्रिकेट की एक हब बन जाएगा? ये हब बन गया है, बन जाएगा नहीं, ये है हब। अच्छा, बन गया जी। ये कब से स्टार्ट हुआ है कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए हैं? देखिए ये कंट्री ऐसा है कि ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में अगर तमाशाई आए, स्पॉन्सर्स आए, हाँ जी। तो ये कोई किसी और स्पोर्ट्स से कम नहीं है। हाँ जी, ये कोई इतना बड़ा अचंभा नहीं है कि वो चल जाता है। ठीक है। तो ज़्यादातर एक्सपैट्स ही देखते हैं यहाँ क्रिकेट, जिसमें इंग्लैंड के बहुत लोग हैं, साउथ अफ्रीका के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। अच्छा। श्रीलंका के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। सो कोई ग्राउंड जैसे स्टेडियम है, 10,000 लोगों का स्टेडियम है, तो वो भर जाता है? वो भर जाता है। अच्छा। तो जब वो भरा हुआ देखते हैं, जैसे हम अपने क्लब के मैचेस खेलते हैं, हाँ जी 1000 लोग भी आए तो एडवर्टाइजर्स देखते हैं कि भाई बिल्कुल, ये यहाँ हमारा फाइनेंशियल स्कोप है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब हम देखते हैं अमेरिका में कोई इसकी नेटिव गेम नहीं है, लेकिन इसमें फुटबॉल का बड़ा लोगों को जुनून और जज्बा है। जी। तो आपने वक्त के साथ साथ अपने शौक़ को बदला नहीं? वो हमारा गेम नहीं है ना, हम तो बचपन से ये खेलते आए हैं, तो वो हमारे खून में है ये क्रिकेट, सही है। और जो अमेरिकन फुटबॉल, अमेरिका में कोई भी गेम, हाँ, ये सारे गेम नहीं इम्पोर्टेड गेम है। Imported बेसबॉल games बाहर है, से आया। हाँ जी बिल्कुल। सो क्रिकेट भी वैसे ही इम्पोर्टेड गेम है, एक्सपैट्स और इमिग्रेंट्स ही लाते हैं बिल्कुल। और फिर ये बाद में फैलता है, वैसे ही रहा। लेकिन मुझे कभी शौक़ नहीं रहा। एक दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ुटबॉल खेलने की कोशिश की, बस अच्छा। एक टक्कर लगी, फिर मैंने कहा ये मेरे बस का खेल नहीं है। अच्छा, ये कब हुआ, जब आप स्टूडेंट थे या? हाँ, मैं जब नया नया यहाँ आया था। अच्छा अच्छा। 30 साल पहले एक गेम खेला था मैंने। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा पता चले कि अमेरिका में भी कोई प्रॉपर ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे पाकिस्तान में पीसीबी है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर भी कोई ऐसा कोई अदारा है जो क्रिकेट को देखता है? देखें, गवर्नमेंट जो है ना, वो स्पोर्ट्स को और चीज़ों को उन जगहों पे बेसिकली, ये अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड में कंट्रोल करती है गवर्नमेंट्स। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी लीग पे, चाहे बेसबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट? कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज़ हैं जो करती हैं। सो यहाँ पे आईसीसी रिकग्नाइज्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिकग्नाइज बॉडी जो है वो यूएसए क्रिकेट है। यूएसए क्रिकेट है, ठीक है। उसके पैरेलल माइनर लीग होती है, उस बेस माइनर लीग में सारी सिटीज़ की टीमें खेलती हैं। ठीक है। ठीक है। और हर सिटी अपनी टीम को स्पॉन्सर करता है, बनाता है। ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर मेजर लीग है। ये बेसबॉल का फार्मूला है, बेसबॉल में भी ऐसे ही है। अच्छा। कि माइनर लीग, मेजर लीग। ठीक है। तो माइनर लीग की मेरे ख्याल में 17-18 टीमें हैं अमेरिका में, वो टूर्नामेंट खेलती हैं। फिर उसके अंदर से 50% ऑफ मेजर लीग की टीमें प्लेयर पिक करती हैं,
और बाकी जो है वो इंटरनेशनल, जैसे PSL और IPL में बाहर से लोग आते हैं। हाँ जी। तो ओवरसीज प्लेयर होते हैं 4 से 5। मेजर लीग जो है वो PSL की तरह, मेजर लीग PSL की माइनर तरह। लीग होती है, उसमें से बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं, उनको मेजर लीग में चले जी, जाते हैं। ठीक है, मेजर लीग से फिर कौन सी जो अमेरिकन क्रिकेट है उसमें जाते हैं उस टीम में? USA क्रिकेट की टीम है, जो कि USA जो है वो माइनर मेंबर है ICC का, और होस्ट है Host भी है 2024 वर्ल्ड कप T20 का। बिल्कुल। तो तो इसमें रिप्रेजेंट करेगी USA की कोई टीम? जी, USA का पाकिस्तान से मैच भी है जून में डैलस में। अच्छा, वेरी तो हम फैंटास्टिक। सब जाएंगे देखने के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो उसमें हम अपने USA के बच्चों को हम सपोर्ट भी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ पे रहता है बंदा, फिर वहाँ का अच्छा भी सोचना जी, और यहाँ के जो लोग हैं चाहिए। जी बिल्कुल। वो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हैं। वो टिकट सारे बिक चुके जी, हैं उस ग्राउंड बिल्कुल। के। तो हम यहाँ के लोग देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक इंटरनेशनल बड़ी टीम के खिलाफ क्या कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन ये अभी ये छोटी लेवल आप पे समझ लें कि फिर एक इंटरनेशनल लेवल का डेब्यू भी आप कह सकते हैं। जी, इंटरनेशनल डेब्यू समझिए अमेरिका का है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो क्रिकेट एकेडमी है या क्लब है यहाँ पे अमेरिका में, आप बच्चे बाहर से भी लेके आते हैं? जी, हम लोकल टैलेंट को ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये सारी जितनी भी लीगें हैं यहाँ पे, वो ये फॉरेन टैलेंट को भी एक्सपोज कराती हैं ताकि ये हमारे बच्चे यहाँ के उनके साथ खेल के सीखें। जी। तो हर टीम में ना 4 के करीब 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर अलाउड हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसके तहत हम दुनिया में कई जगहों पे देखते हैं। बिल्कुल। सबसे करीब यहाँ से वेस्ट इंडीज़ है, तो वहाँ से काफ़ी लड़के हमारे पास आते हैं खेलने के लिए। ठीक है। साउथ अफ्रीका के काफ़ी लड़के आते हैं खेलने के लिए, और फिर श्रीलंका हो गए, इंडिया और पाकिस्तान के। अच्छा, तो इन जगहों पे हमारे अपने लोग जो हैं वो मौजूद हैं। वो मौजूद हैं, वो देखते हैं, वो बताते हैं। तो कभी ये होता है कि हम तीनों में से कोई एक आदमी जाके उनके कुछ मैचेस देख भी आते हैं, परफॉर्मेंस भी जी, देखते हैं। ठीक है। यंग टैलेंट और नया उभरते चेहरे को पहचानना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल है नहीं, वो नज़र आ जाता है। अगर हमारे पास ट्रायल देने 20 लड़के आते हैं ना, हाँ जी। तो उनमें से अगर कोई अच्छा है ना, तो वो दूर से ही नज़र आ जाते हैं हमें कि ये लड़का क्या बंदा काम का है, ये काम का है। ठीक ठीक है। है। जो सबसे मुश्किल काम होता है कि बाकी 19 जो लड़के हैं ना, उनकी अम्माओं को ये बताना होता है कि इनको स्कूल में रहने दें, पढ़ने दें अभी। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। हम डिस्करेज नहीं करते, क्योंकि मेहनत से भी लड़के आते हैं। टैलेंट के अलावा छोटा टैलेंट ज़्यादा मेहनत करके ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्लब में क्या रिक्वायरमेंट है? एज की कोई लिमिट है या आप टोटली उसके टैलेंट बेस पे उसको सेलेक्ट करते हैं? हम टोटली टैलेंट बेस पे, एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब कि कोई अंडर 16 अंडर 19 वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है? नहीं नहीं, हमने जो है यहाँ एज बेस पे कुछ नहीं करते हम एज पे। अच्छा। क्योंकि किसी भी हालत में एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम अलाउ नहीं करते। अच्छा। पर हम जो यंग बच्चे हैं जिनमें ज़्यादा टैलेंट है उनको हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक खेलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप जो लोग स्पॉन्सर करते हैं, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे हैं, आपने अपने क्लब में लड़कों को खिलाना है, वो विद इन अमेरिका भी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लोग हैं, तो उनको जब आप स्पॉन्सर करते हैं, वो अगर टूर्नामेंट जीत जाते हैं फाइनल, उसकी जो नामी रकम होती है वो आप अपने पास रखते हैं या क्रिकेट देते हैं? ये डिपेंड करता है। अब तक जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें हमारा ये रूल था कि प्राइज़ मनी प्लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है। ठीक है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो रूए रवा हैं नवीद, वो अकाउंटेंट हैं, तो वो ही वांट्स टू नो डॉलर्स एंड सेंस के जी बिल्कुल। डोनर्स हमारे कितना खर्च कर रहे हाँ हैं। जी। तो ऐसी भी टीमें यहाँ पे जो अपने पैसे विन नहीं देती हैं लड़कों को, लेकिन हम दे देते हैं। लेकिन हम उनके पास ये एक डिज़ायर होती है कि जीतें, क्योंकि इससे हमें पैसे भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो लोग आपके साथ कंट्रैक्ट करते हैं, आप उनको मंथली पे करते हैं, मैच के हिसाब से पे करते हैं, एनुअली हिसाब करते हैं? ये उनकी इमिग्रेशन स्टेटस पे डिपेंड करता है। कुछ लड़के हमारे वहाँ सीज़न ख़त्म होता है तो यहाँ आके हमारे लिए खेलते हैं। अब
इंटरनेशनल सीज़न जैसे पाकिस्तान में है, हाँ जी नवंबर से शुरू होकर मार्च अप्रैल तक चलता है। जी। हमारा सीज़न जो है ये जून से सितंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक चलता है। जी बिल्कुल। तो उस वक्त वो घर पे बैठे होते हैं वहाँ पे, हाँ जी, तो उनके लिए इंसेंटिव होता है कि आके वो खेलें, टच में रहें क्रिकेट से। और हमने देखा है, स्टैटिस्टिक्स देखी है, जो लड़के यहाँ के खेल के गए हैं ना वापस, जी जी। उन्होंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा किया है। अच्छा। क्योंकि वो सारा साल ही खेल रहे हैं ना, अच्छा एक्सपोजर लेके गए हैं। एक्सपोजर लेके गए हैं। जी बिल्कुल। कुछ लड़के हमारे पास विजिट वीज़ा पे आते हैं, उनको हम पे नहीं कर सकते हाँ जी, लीगली, बिल्कुल। हाँ जी तो हम नहीं करते हैं। जी जी। कुछ ओ वीज़ा पे आते हैं, कुछ EB1 पे आते हैं, उनको हम पे कर सकते हैं पर गेम। हाँ जी बिल्कुल। कुछ ऐसे भी हमारे पास कोर लड़के हैं जो कि सालाना उनको तनख्वाह मिलती है, हाँ जी बिल्कुल। तो वो यहाँ रहते हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब आपकी कोई सिलेक्शन बॉडी पाकिस्तान में है जो बच्चों को निखारती है, देखती है, फिर उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो वीज़ा अप्लाई करने पे अमेरिका आने तक बच्चे का कितना टाइम लग जाता है? ज़्यादातर टाइम तो वीज़े की एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू को वेट करने में लगता है। तकरीबन 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। और जाहिर सी बात है, हम खुद भी क्रिकेट देखते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमारे जैसे लाहौर में, हाँ जी सियालकोट में, बिल्कुल, पिंडी में क्लब्स हैं। हमारे लोग हैं जो देखते हैं और वो हमें बताते हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर से हम टच में रहते हैं। ठीक है। तो वो हमें बताते हैं ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है, इसको देखें, उसको देखें। अच्छा। फिर हमारे कराची में हमारी एकेडमी है सरफराज, जिसको रन करते हैं सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी, अच्छा, जो साहब का कप्तान है जो साहब का कप्तान है, अभी वो रन कर रहे हैं उसको? वो वॉलंटियर करते हैं टाइम। अच्छा। और वहाँ हमारे कराची के अंदर हमारे एक जोन के चेयरमैन है ज़िया अहमद सिद्दीकी। जी जी। ज़िया भाई जो है वो बहुत उनकी खिदमत है क्रिकेट के लिए, वो हमारे लिए देखते हैं लड़कों को, उनमें से कोई ऐसा टैलेंट हो। हम वो कोई टैलेंट नहीं लेते जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छा हम उनको वापस भेज देते हैं अच्छा। कि आप जाएं फिर आप वहाँ कौन सा खेलें। टैलेंट लेते हैं डॉक्टर साहब? हम वो लेते हैं जिसको पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तानी क्रिकेट को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर हमें ऐसा लड़का हो जो कि पाकिस्तान की टीम में है कोई, जी जी बिल्कुल। और पाकिस्तान को उसको ज़रूरत है खेलने की, हाँ जी। उसको हम नहीं स्पॉन्सर करते। अच्छा। नहीं, वो आके घूम फिर के चले हाँ जाएं। वो चला जाएगा बिल्कुल। वो लगन के साथ काम नहीं करेगा। हाँ नहीं, लेकिन वो करना चाहते भी हैं तो हम कहते हैं नहीं, अभी तो मुल्क को ज़रूरत है आप। हाँ जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब सिंपली मुझे बता दें, एक बच्चे को पाकिस्तान से लाने के लिए अमेरिका में नए टैलेंट को कितना खर्चा आ जाता है आपका? देखिए, कुछ तो वीज़ा है, लीगल फ़ीस है, हमारे लॉयर सारी चीज़ें देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और फिर ट्रैवल है, तो 4 से 5 हज़ार डॉलर हमारे खर्च हो जाते हैं एक बच्चे पे लाने में। अच्छा। जी जी। फिर यहाँ रखना होता है, जी बिल्कुल। तो उनके लिए हमारे पास रिहाइश का इंतज़ाम है, हाँ जी बिल्कुल। और ग्रोसरी है, खाना है, ट्रैवल है। हाँ जी, सारी चीज़ें फिर साथ साथ देखनी पड़ती हैं। हाँ। डॉक्टर साहब आपने इसको एज ए शौक अपनाया था या अर्निंग के सिलसिला बनाया था? ये इस क्लब बिल्कुल को? शौक़ है। इसमें अब तक तो हमने एक पैसे नहीं कमाए हैं, हर साल हमारे पैसे लगते हैं। अच्छा। लेकिन ये हमें बहुत खुशी देती है ये हमारी चीज़, जी बिल्कुल। क्योंकि हम बच्चों को हेल्प भी करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। उनके साथ खेलते भी हैं, और हमारी भी अपनी मेंटल जो है कंडीशन हाँ जी, बेहतर रहती है इनके साथ। पाकिस्तान में किसी ऐसे क्रिकेटर को लाइक करते हैं जो पाकिस्तान का एक आप आइकन समझ लें, कौन सा आप? अब देखिए, हमारे पास इतना टैलेंट है कि जिसकी इंतहा नहीं, बेशुमार टैलेंट है। बेशुमार टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हम जिनसे मिले उनमें मुझे यूनुस खान बहुत पसंद है। अच्छे। ठीक है, मैं समझता हूँ सरफराज ने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई और बहुत उसकी खिदमत हैं। हाँ जी। आजकल के जो लड़के हैं इनमें बाबर आजम बहुत अच्छा। जी जी। आप बाबर आजम को लेते हैं, बाबर आजम की आप बैड परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं लास्ट वर्ल्ड कप में, उसके बाद उसका डिसीजन अच्छा था कप्तानी से हट जाने का? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी की जब सरफराज को उन्होंने हटाया। उस वक्त बनता नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त टीम बिल्डिंग हाँ जी बिल्कुल चल रही थी। अगर वो तसलसल थोड़े दिन और रहता ना, जी जी, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होता। और सरफराज के साथ बाबर को इनको डेवलप करना था। जी बिल्कुल। तो हम भी, हमारा छोटा सा क्लब है, हम हाँ जी। कैप्टन डेवलप करते हैं। हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमाद आज़म, जी बिल्कुल। वो कप्तानी की उन्होंने पिछले साल हमारे लिए, और लेकिन उन्होंने बहुत तजर्बा है।
तो अब हम एक लड़का है जो पाकिस्तान खेला हुआ है, हसन खान, उसको हम ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें 2 साल लगेंगे उसको चीज़ें संभाल देने में। जी बिल्कुल, टाइम तो लग जाता है हर जी। चीज़ में। बिल्कुल। तो अगर उस वक्त बाबर को वाइस कैप्टन बना के 2 साल रखते और वो साथ में रहता, हाँ जी। तो आप बटान ट्रांसफ़र करते, हाँ जी बिल्कुल। बजाय इसके कि एक बंदे को आपने उठा के फेंक दिया, फिर दूसरा को जो तैयार नहीं था उसको कहा तू कर बस। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने ज़िंदगी का बहुत अरसा अमेरिका में गुजारा है। जी। ज़ाहिर सी बात है, आपने ज़िंदगी की रंगीनियाँ देख ली हैं। आप जिस उम्र के जिस हिस्सा में हैं, कुछ समझते हैं कि आपका कोई शौक़ बाकी रह गया हो या कोई ऐसा काम रह गया हो जिस पे आपको रिग्रेट हो कि काश मैं ये कर लेता? देखिए, हमारे जो डाओ अलमनाई एसोसिएशन है और हमारी जो ऑल पाकिस्तान फिजिशियन एसोसिएशन अपना, हम सारे मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। और ये काम हम करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह। अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हम ये बस हमारी ये ख्वाहिश रह गई है कि जिस मुल्क ने हमें इतना दिया, हाँ जी बिल्कुल सही, हमें डॉक्टर बना के यहाँ भेज दिया बिल्कुल और हमने उससे पूरी ज़िंदगी बनाई, बिल्कुल। हम चाहते हैं उस मुल्क का भला हो किसी तरह। उस मुल्क को कुछ ना कुछ हम दे सकें। हाँ, तो हम जो कुछ दे सकते हैं वो देते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे हम पूरे मुल्क की तरक्की नहीं देख सकते। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नेंस हो जो कि फेयर गवर्नेंस हो, हाँ जी बिल्कुल। और लोन ख़त्म हो जाए, हाँ जी। लोगों की तकलीफ़ें कम हो जाएं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बस यही एक तमन्ना रह गई, अब क्या और कुछ हाँ नहीं जी रह बिल्कुल। हमारी भी वफादारियाँ सारी जो हैं, हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ जी। ही हैं। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा को हुक्मरान दे दे जिससे पाकिस्तान की जो बढ़ोतरी हो, हमारा पाकिस्तान का नाम लेने से हमारी इज़्ज़त हो। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कॉल करके अब वाइंड अप करता हूँ। आप मुझे बस इतना बता दें, जब आप किसी प्लेयर को स्पॉन्सर करते हैं, अगर अल्लाह ना करे कि उसकी बैड परफॉर्मेंस होती है किसी मैच में, आप उसको बाद में डांटते भी हैं? ऐसा कभी होता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। वो गलत है, लेकिन ये कि हम ये देखते हैं कि ये लड़का क्रिटिसिज्म से बेहतर होगा जी। या और फ्लैट हो जाएगा। ठीक है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिसको क्रिटिसाइज़ करें तो वो गुस्सा करते हैं। वो गुस्सा करते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, समझते हैं कि ये है, ये हमारे लिए अच्छा है। जी। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। हम उस वक्त जो है, जब भी हम गेम हार जाते हैं तो हम उस वक्त हम कोई मीटिंग नहीं करते अच्छा। ना, क्योंकि वो उस वक्त कोई भी बुरी बात हाँ, निकल सकती आती है मुंह से। सही है। बिल्कुल, बंदे के तो जज्बात हमारा होते ये हैं। रूल है कि हमारा क्लब उसके बाद कोई मीटिंग नहीं करता, उस जी, पे बिल्कुल। 1 हफ्ते के बाद हम बात करेंगे। ये होता है। ठंडे दिमाग से। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ गपशप लगाने का बहुत मज़ा आया। पर्सनली मुझे भी बहुत सारी बातों का पता चला, क्रिकेट को लेके, आपकी जो मेडिकल प्रोफेशन है उसको लेके। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी इन चीज़ों से पता चले। ख़ास करके जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं क्रिकेट को लेके, उनको भी थोड़ा सा चले कि उनके रास्ते बंद नहीं हैं। नहीं, अगर वो टैलेंटेड हैं, उनको पीसीबी में कोई अंडर 19 या 16 में कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं, वो बाहर भी निकल सकते हैं। बिल्कुल हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, जी मेहनत है। हाँ जी, मेहनत और ईमानदारी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत और ईमानदारी से आप काम करें और आगे आप बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं Thank you. फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। you. अल्लाह निगहबान।